3 चूहे शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इनको डर है इमरान खान थोड़ी देर और रुका तो जेल इनका मुकद्दर बन जाएगी। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। वज़ीर आज़म की सवात में शोला बयानी। कहा सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाज़त है? स्वात में जलसा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म की असेंबली रुकनियत फौरी मुअत्तल करे वरना हर ताकतवर कानून का मजाक उड़ाएगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा अब इलेक्शन कमीशन इनकी बंदूक के निशाने पर है। ये 4 साल से अदाकारी कर रहे हैं। इमरान की तकरीरों से गरीब अपना पेट नहीं भर सकता। पीटीआई के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। चौधरी परवेज इलाही का इंकिशाफ। कहा कल वाले बयान पर कायम हूँ, नए फैसले के लिए मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान राब्ता नहीं करते, हमारे नंबर शामिल होंगे तो अपोजिशन की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। हम इत्तेहादी जमातें 17 लोग हैं, अच्छा खासा नंबर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला के नाम के बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस लग गए। शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। कहते हैं हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ना हो। हमारी जद्दोजहद के नतीजे में बहार आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का ओहदा देने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन लीडर्स का अहम इजलास। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ एमकेएम रहनुमाओं से भी मिले। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। नून लीग का वफ्द बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी से भी मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो मामले से निकल जाएंगे, मौलाना नहीं बचेंगे, धर लिए जाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग। कहा खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे, नस्ली और असली लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे। फारूक हबीब ने कहा इस्लाम के ठेकेदार इस्लामाबाद के लिए सियासत कर रहे हैं। 1.5 इंच की मस्जिद बनाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी में सियासी लेन देन पर वफाकी बुसरा बरस पड़े। फवाद चौधरी ने कहा सिंध हाउस में गधों का मीना बाजार लगा हुआ है, अपोजिशन की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। असद उमर बोले अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। अपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके हैं, इनके आखिरी दिन हैं। अगली हुकूमत हफ्ता 10 दिन में आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, बेशक आज ही वोटिंग करवा ली जाए। सईद गनी बोले एमकेएम से गवर्नरशिप की बात नहीं हुई, जाली डोमिसाइल की बात की थी जिस पर पीपल्स पार्टी ने तायीद। सबके बारे में तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। मोनिस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिमा नहीं तो गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा नैब का तहरीक अदम एतमाद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक न था न होगा। कोरोना में कमी। एनसीओसी ने मुल्क भर में तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। असद उमर कहते हैं वबा मुकम्मल खत्म नहीं हुई, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वैक्सीन लगवाने की शर्त कायम है। मुल्क के 70% अवाम वैक्सीन शुदा हो चुके हैं। कराची टेस्ट का सनसनीखेज ड्रॉ। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया और दूसरा टेस्ट बचा लिया। बाबर आजम और रिजवान ने शानदार बैटिंग से मैच में जान डाल दी। 506 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 438 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।